दुनिया की सभी जीवित प्राणियों को मौत की उस चुप्पी भरी अनिवार्यता का सामना करना पड़ता है जो जीवन की सच्ची मंजिल पर सवाल उठाती है। ये गहन प्रश्न मेरे मन में तब घूमने लगा जब मैंने माइकल रिचर्ड द्वारा 2008 में बनाई गई असाधारण एनिमेटेड लघु फिल्म 1 मिनट फ्लाई का सामना किया। इस कृति ने अपनी भावपूर्ण कथा के माध्यम से कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। हालांकि ये ऑस्कर नहीं जीत सकी। ये सम्मान 1980 की एक अन्य हंगेरियन फिल्म द फ्लाई को मिला, जो एक घरेलू मक्खी के जीवन चक्र को रहस्यमयी ढंग से खोजती है। इसके बजाय 1 मिनट फ्लाई एक पुरस्कारित कृति के रूप में उभरी है, जिसने यूट्यूब और दुनिया भर की सोशल मीडिया पर करोड़ों दर्शकों को आकर्षित किया है और अपनी गहन भावना के माध्यम से अस्तित्व की बंशत पर बहस छेड़ दी है। इस कहानी को खोलते हुए हम ब्रह्मांड के विशाल डिजाइन पर प्रामाणिक वैज्ञानिक सिद्धांतों को एकीकृत करते हैं, जहां एंट्रोपी रचनात्मक और विनाशकारी नृत्य करती है, जैसे एक दर्पण जो हमारी क्षणिक यात्रा को प्रतिबिंबित करता है, इसे एक नाजुक सार्वभौमिक फुसफुसाहट की तरह फैलाती है। इस कथा में हम सितारों के बीच अपनी स्थिति पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटी मक्खी दुनिया में जन्म लेती है। उसके पंख अभी गीले और कांपते हुए जीवन की ताजगी को महसूस करते हैं। आसपास का वायु अस्तित्व की सूक्ष्म कंपनों से भरा हुआ है। दूर की जंगलों से पत्तियों की सरसराहट, प्राचीन वृक्षों की छतरी से छनकर आने वाली धुंधली सूर्य की किरणों की गर्मी, काई से ढके मिट्टी की मुलायम और सुगंधित बनावट। हालांकि जैसे ही ये नवजात प्राणी आसपास की अपारता को समझने लगती है, वह अपने सिर के ऊपर कुछ भयावह लटकता हुआ देखती है। एक घड़ी जो सेकंड गिनती है, एक यंत्र जो समय को अटूट सटीकता से मापता है। मक्खी इसे 2 बार घेरती है। उसका छोटा शरीर भ्रम में गूंजने लगता है। पंखों की तेज फड़फड़ाहट एक चुप्पी भरी उग्रता में दिल की धड़कन की तरह गूंजती है। उस अराजक क्षण में एक बुजुर्ग मक्खी एक समान घड़ी लटकाए हुए तैरती हुई गुजरती है और अचानक उस बुजुर्ग मक्खी का टाइमर 0 पर पहुंच जाता है। वह एक हल्की आवाज के साथ गिरती है, गिरे हुए पत्तों के बीच स्थिर पड़ी रहती है। प्रकृति के अटूट चक्र का एक कटु स्मरण। युवा मक्खी इस निर्जीव रूप को देखती रहती है, एक अवधि जो उसकी संक्षिप्त जीवन में अनंत लगती है। ज्ञान का बोझ उसके नाजुक शरीर पर छाड़ा की तरह उतरता है। भय की एक सहज लहर के साथ वो समझ जाती है कि उसका अस्तित्व ठीक 1 मिनट तक सीमित है, केवल 60 सेकंड। एक संक्षिप्त अंतराल जो अस्तित्व के सभी संभावित प्रस्तावों को समाहित करना चाहिए। जंगल सांस रोकता हुआ लगता है, हवा शाखाओं के बीच शोक की तरह फुसफुसाती है। लेकिन मृत मक्खी के पैर से एक मुरझाया हुआ कागज गिरता है, जो एक खोई हुई पत्ती की तरह घूमता हुआ युवा मक्खी के चेहरे पर आ गिरता है। इसे खोलने पर जीवन के आवश्यक तत्वों की एक लंबी सूची प्रकट होती है। अनुसरण करने योग्य अनुभव, शायद सामाजिक अपेक्षाओं का प्रतीक जो हम सभी को बांधते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित इच्छाओं की एक सूची। भय मक्खी को अचानक आए तूफान की तरह घेर लेता है, उसे उन्मादी व्यवहारों की ओर धकेलता है। जल्द ही वो एक रैकून को खोजती है, वैज्ञानिक रूप से प्रोसियन लोटर के नाम से जाना जाता है, जो एक पके फल को कुतर रहा है। फल के मीठे रस का स्वाद चखने या हवा में भरने वाली तीखी सुगंध को सूंघने का समय नहीं। मक्खी जल्दी से 2 काट लेती है। कार्य पूरा। वो यंत्रवत रूप से तत्व को चिन्हित करती है, जैसे कि उपभोग का कार्य ही अस्तित्व को सिद्ध करता हो। उसके बाद एक पार्टी का निमंत्रण आता है, लेकिन अकेलापन उसे घेर लेता है। आसपास साथियों की कोई गूंज नहीं। निराशा में फंसी वो ओस से चमकती हुई घोंघे की खोल वाली एक घोंघी को पकड़ती है। धीमी गति से चलने वाले प्राणी को चौकड़ी पूरी करने के लिए खींचती है। दृश्य एक चुप्पी भरी उदासी को जगाता है। जंगल में पक्षियों की चहचहाहट और झाड़ियों की फुसफुसाहट के बीच जबरदस्ती की खुशी, जो सतही संबंधों की खोज में सच्चे बंधनों की कमी को रेखांकित करती है। बिना हार माने मक्खी दुनिया की सबसे ऊंची पेड़ पर चढ़ती है। उसके पंख ऊपर की ओर खींचने वाली शक्ति का विरोध करते हैं, जबकि छोटे पंजे प्राचीन और खुरदुरी छाल को महसूस करते हैं। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ती है, परिदृश्य खुलता है। हरे नीले वृक्षों की छतरी सामंजस्य में लहराती है, जबकि आकाश और पृथ्वी दूर क्षितिज पर धुंधले आलिंगन में मिलते हैं। प्रत्येक चिन्हित तत्व थकान बढ़ने वाली एक क्षणिक विजय बन जाता है। लेकिन सूची में एक पक्षी के हमले से बचना आवश्यक है। मक्खी स्थिर हो जाती है, हवा तनाव से गाढ़ी हो जाती है। दूर से एक नीले पक्षी की चीख चुप्पी को चीरती है, जैसे एक चेतावनी।
अचानक शिकारी पीछे से हमला करता है। पंख नीली रोशनी और छायाओं के प्रवाह में घुल मिल जाते हैं, मक्खी को अराजकता के भंवर में खींचते हैं। जमीन की ओर घूमते हुए वो ठोकर खाती है, अनजाने में पैराशूटिंग का तत्व पूरा करती है, जबकि जमीन भयावह गति से करीब आती है। हवा उसके कानों में खतरे की सिम्फनी की तरह गूंजती है। गिरते हुए वो एक मादा मक्खी से टकराती है। उनके शरीर एक पल के लिए उलझते हैं। प्यार या चिंतन के लिए समय नहीं, साझा नज़र या कोमल गूंज के बिना वो जल्दबाजी में इसे विवाह और प्रजनन के रूप में गिनती है। हमारी जिंदगियों में जल्दबाजी भरे संबंधों पर एक भावपूर्ण टिप्पणी, जहां निर्णायक क्षण सच्ची अंतरंगता की गर्मी के बिना चिन्हित होते हैं। महासागर को पार करते हुए वो नीचे की लहरों से उभरती हुई वेलों को देखती है। विशालकाय रूप नमकीन धुंध को हवा में छिड़कता है, एक गहरी गूंज जो वातावरण में कंपन करती है। ये तमाशा क्यों? क्योंकि सूची इसे मांगती है, वो यंत्रवत चिन्हित करती है। प्राणी की राजसी अनुग्रह या समुद्री लहरों की लयबद्ध ताल का आनंद लेने का समय नहीं। इस साहसिक यात्रा में एक अप्रत्याशित वीरतापूर्ण कार्य उभरता है। मक्खी एक लेडीबग को बचाती है, वैज्ञानिक रूप से कॉक्सिनेला सेप्टिम पंक्टाटा, जो पानी के एक गड्ढे में डूब रही है। लाल पंखों वाली धब्बेदार पंख पानी की सतह तनाव के खिलाफ हताशा से फड़फड़ाती हैं। उसके बाद वो मकड़ी के जाल से बचती है, चिपचिपे और अटूट धागों से जो धब्बेदार रोशनी में चमकते हैं। मकड़ी की आंखें शिकारी इरादे से चमकती हैं। उसके बाद एक बड़े शिकारी से बंजी जंपिंग जैसा छलांग, एक लचीली लता का उछाल जो उसे आपदा से बचाता है। अंत में शिकारी से बचकर मक्खी हाँफती हुई रुकती है। उसके पीछे मेंढकों का एक कोरस प्रकट होता है, गाल गुब्बारे की तरह फूले हुए, आंखें अस्वस्थ और आमंत्रित तरीके से चमकती हैं। मेंढकों की ध्वनियाँ हवा में एक भयावह लोरी की तरह भरती हैं और वो तुरंत भाग जाती है। ऊपर देखते हुए घड़ी 17 सेकंड तक गिर चुकी है। जंगल गति के भंवर में धुंधला हो जाता है। गुजरते पत्तों की सरसराहट, पाइन की तीखी और ताजगी भरी सुगंध, जबकि वो बाकी को पूरा करने के लिए दौड़ती है। 10 सेकंड बाकी, उसके बाद तारों का अवलोकन, लेकिन दोपहर का सूरज बिना बादलों की निर्दयता से जलता है। अंतिम चुनौती, प्रसिद्धि प्राप्त करना। एक विस्मृति के लिए नियत प्राणी कैसे अनंतता में अपना नाम उकेर सकती है? निराशा उसकी आत्मा पर धुंध की तरह उतरती है। अपूर्ण कार्य अंत को असहनीय बनाते हैं। घड़ी के अंतिम टिकटॉक में एक शाखा से रेजिन की एक बूंद उसके सिर पर गिरती है, उसे एम्बर के गर्म आलिंगन में लपेटती है। वो जंगल की चुप्पी में दिल के आकार की एक मणि की तरह जम जाती है। समय गुजरता है, रात मखमली पर्दे की तरह उतरती है। सिर के ऊपर सितारे ब्रह्मांड की भव्य प्रदर्शनी की तरह चमकते हैं। संरक्षित मक्खी अंततः आकाशीय पिंडों की रोशनी का अवलोकन करती है। दूर की रोशनी एम्बर में कल्पनातीत सौंदर्य से प्रवेश करती है। हजारों वर्ष गुजरते हैं, 10,000 से अधिक। भूवैज्ञानिक स्तर स्थानांतरित होते और कटते हैं। जीवन के विकास की गूंज समय में गूंजती है। अंत में मानव खोजकर्ता स्तरित चट्टानी स्तरों में जीवाश्म की खोज करते हैं। एक फ्लैश एक छोटे सितारे की तरह फटता है। विश्व मीडिया 1 मिनट की अनोखी प्रागैतिहासिक मक्खी की रिपोर्ट करने के लिए दौड़ता है, उसे मरणोत्तर प्रसिद्धि प्रदान करता है। फिर भी ये निष्कर्ष मुझ में एक गहन अकेलापन जगाता है, जैसे हल्की बारिश में शरद ऋतु की पत्तियों को गिरते देखने की चुप्पी भरी उदासी। मक्खी का अस्तित्व जल्दबाजी का भंवर था, स्वादों को निगलना बिना चखे, महत्वपूर्ण आदान प्रदान के बिना गठबंधन बनाना, सच्चे प्यार की लौ के बिना संग और संतान बनाना, सामाजिक करने योग्य चीज़ों के निर्धारित सूची के गुलाम होना बिना अपनी इच्छाओं पर सवाल उठाए। क्या ये कई मानवीय कहानियों को प्रतिबिंबित नहीं करता? बचपन से परीक्षाओं तक, स्थिर नौकरी तक, विवाह तक, परिवार तक, खाली क्षणों में अपराध बोध महसूस करना, प्रसिद्धि को अनिवार्य कर्तव्य की तरह पीछा करना, रास्ते में फूल की सुगंध भूल जाना, माँ के घर से उठती सूप की भाप को आनंद से सूंघना या शांत झील के किनारे बैठकर मन को शांतिपूर्ण सपनों में भटकने देना। ये फिल्म अपनी सरल लेकिन भावपूर्ण एनिमेशन के साथ, कोमल और सरल चरित्र चित्रण, दिल को छूने वाली वॉल्स संगीत, प्रकाश और छाया का अंतर्क्रिया हमारी आत्माओं के लिए दर्पण का काम करती है। ये हमें याद दिलाती है कि वास्तविक जीवन चेकलिस्ट से परे है। सपने भव्य होने की आवश्यकता नहीं, मौत खुद भय नहीं है। सच्चा भय जीवन के अंत में ये महसूस करना है कि सच्चे रूप से जिया नहीं गया। इस कहानी को आत्मसात करने के बाद मैं आपको चिंतन करने की सलाह देता हूँ। क्या आपकी जीवन की सूची आपके सच्चे इच्छाओं को प्रतिबिंबित करती है या ये दूसरों की अपेक्षाओं की गूंज है? इस चिंतन को गहरा करने के लिए ब्रह्मांड पर प्रामाणिक सिद्धांतों के धागों को वैज्ञानिक खोज के विशाल कपड़े में बुनते हैं। ऊष्मागतिकी की दूसरी नियम पर विचार करें।
ये नियम प्रस्तावित करता है कि एक अलग ब्रह्मांड में एंट्रोपी, व्यवस्था की अव्यवस्था का माप, अनिवार्य रूप से बढ़ती है। जैसे मक्खी की घड़ी शून्य पर जाती है, हमारा ब्रह्मांड भौतिक शास्त्रियों द्वारा थर्मल मौत या बिग फ्रीज कहे जाने वाले राज्य की ओर बढ़ता है। उपयोगी ऊर्जा समान रूप से वितरित हो जाती है, एक ठंडा और समरूप रिक्त स्थान छोड़कर जो प्रक्रियाओं या जीवन को बनाए रखने में असमर्थ है। ये परिकल्पना स्थानिक विस्तार और ठंडक तापमानों की अवलोकनों पर आधारित है। बिग बैंग के बाद निम्न एंट्रोपी राज्य से शुरू होकर अरबों वर्षों में अधिकतम एंट्रोपी तक पहुंचना, जैसे मक्खी की संक्षिप्त लौ शाश्वत चुप्पी में विलीन हो जाती है। हालांकि MIT के भौतिकशास्त्री जेरेमी इंग्लैंड अपनी अग्रणी सूत्र के साथ जो एंट्रोपी को जीवन की उत्पत्ति से जोड़ता है, गणितीय रूप से वर्णित अनुकूलनशील विघटन के रूप में, जहां एक बाहरी ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य प्रकाश द्वारा संचालित और गर्मी स्नान से घिरे परमाणुओं का समूह धीरे धीरे खुद को पुनर्गठित करता है ताकि ऊर्जा को अधिक कुशलता से विघटित कर सके, जीवन जैसी गुणधर्म प्राप्त करता है। सुझाव देते हैं कि जीवन खुद इस एंट्रोपिक आवेग से उभरता है। इस दृष्टिकोण में मक्खी की उन्मादी खोज जीवित प्रणालियों को प्रतिबिंबित करती है जो अस्थायी रूप से एंट्रोपिक प्रवाह का विरोध करके अव्यवस्था में व्यवस्था बनाती हैं, लेकिन मौत में बड़ी अव्यवस्था में योगदान देती हैं। 2024 और 2025 में प्रकाशित हालिया जांचें दर्शाती हैं कि हालांकि उनका मॉडल जैविक सूचना की उत्पत्ति या जीवित कोशिकाओं में निम्न एंट्रोपी और उच्च ऊर्जा के एक साथ रखरखाव को पूरी तरह हल नहीं करता, ये असंतुलित सांख्यिकीय यांत्रिकी की समझ को आगे बढ़ाता है। सिम्युलेशंस के साथ जो ऊर्जा प्रवाहों के तहत रासायनिक प्रणालियों को ट्यून रूपों में पुनर्गठित होने को दिखाते हैं जो ऊष्मा को इष्टतम रूप से विघटित करते हैं। इसके अलावा 2026 के डार्क एनर्जी सर्वे के डेटा 669 मिलियन गैलेक्सी का विश्लेषण करते हुए ब्रह्मांड के विस्तार की हमारी दृष्टि को परिष्कृत करते हैं, जो ऊर्जा अंधेरे द्वारा संचालित है, जो ब्रह्मांड का लगभग 68-70% बनाता है, क्या विकसित हो सकता है। परिणाम जो पहली बार सभी 6 वर्षों के डेटा को कमजोर गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग और गैलेक्सी क्लस्टरिंग से जोड़ते हैं और 4 अंधेरे ऊर्जा जांचों को एक ही प्रयोग में शामिल करते हैं, सुझाव देते हैं कि अंधेरे ऊर्जा समय के साथ विकसित हो सकती है, संभवतः कमजोर हो रही है। बिग रिप के परिदृश्य पर भी विचार करें, एक त्वरित मॉडल जिसमें अंधेरे ऊर्जा अरबों वर्षों में पदार्थ को फाड़ देती है। 2025 और 2026 के हालिया डेटा दर्शाते हैं कि अंधेरे ऊर्जा समय के साथ कमजोर हो सकती है। विस्तार 110 अरब वर्षों के बाद रुक सकता है और बिग क्रंच में उलट सकता है, या बिग क्रंच जहां ब्रह्मांड 20-33 अरब वर्षों में एक घने जलते राज्य में संकुचित होता है। गैलेक्सी अवलोकनों और हबल स्थिरांक की मापों से जो नकारात्मक कॉस्मोलॉजिकल स्थिरांक की सुझावपूर्ण विसंगतियां दिखाते हैं। यह सिम्युलेशन परिकल्पना प्राचीन विचारक ज्वांगजी की तितली के सपने के समान, जो पूछता है कि क्या जीवन सपने के अंदर एक सपना है, एक दार्शनिक रूपक आधुनिक विचारक निक बोस्ट्रॉम द्वारा विस्तारित, जो सुझाव देते हैं कि हमारी वास्तविकता एक बड़े कार्यक्रम का कोड हो सकती है। 2026 तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता में विकास विशेषज्ञों जैसे रिजवान विरक द्वारा 70% संभावनाओं को बढ़ाते हैं, एक कॉस्मिक गेस्ट की प्राथमिकताओं पर आधारित संरचनात्मक मानदंडों की खोज करते हुए, जो सिम्युलेटर या उच्चतर प्राणियों को शामिल कर सकते हैं। एक्स जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ता फिल्म को गहन भावनात्मक स्पर्श के रूप में वर्णित करते हैं, मक्खी की दुनिया को छोटा चमत्कार से तुलना करते हैं, बी मूवी जैसी एनिमेशन से तुलना करके योजनाओं को तोड़ने को प्रोत्साहित करते हैं। वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग समय, स्थान और मानव उद्देश्य पर गहन अंतर्दृष्टियों के साथ, जो उनकी मौत के बाद भी प्रेरित करती हैं, उनकी अटूट जिज्ञासा और सामूहिक ज्ञान की समृद्धि में योगदान के कारण परलोक को अंधेरे से डरने वालों के लिए एक कथा के रूप में खारिज करते हुए सीमित जीवन में पूर्ति पर जोर देते हुए, जहां उद्देश्य भौतिक नियमों द्वारा निर्देशित ब्रह्मांड के भव्य डिजाइन की सराहना में निहित है, न कि व्यक्तिगत सृष्टिकर्ता में। साक्षात्कारों में परलोक को अंधेरे से डरने वालों के लिए एक कथा के रूप में खारिज करते थे, सीमित जीवन में पूर्ति पर जोर देते हुए, जैसे एम्बर में संरक्षित मक्खी जो अनजाने में अमरता पाती है। ये विचार ब्रह्मांड के रहस्य को जगाते हैं। यदि एंट्रोपी सब कुछ शासित करती है, तो जीवन अस्थायी रूप से क्यों विरोध करता है। ग्नोस्टिसिज्म से क्वांटम फ्लक्चुएशंस तक की सिद्धांतें पलायन की संभावना दर्शाती हैं। शायद ब्रह्मांड थर्मल मौत से पुनर्जन्म लेता है या मल्टीवर्स अनंत रूप से शाखित होते हैं। हमारी कहानी अनंत रूप से गूंजती है। मृत ब्रह्मांड की परिकल्पना हमारा ब्रह्मांड पूर्व बड़े के अवशेष के रूप में प्रस्तावित करती है, कणों में स्मृति उकेरी हुई जो स्पष्ट अंत से परे निरंतरता दर्शाती है।
2026 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की हालिया खोजें, जैसे दूर ब्रह्मांड में अस्पष्ट प्लैटिपस गैलेक्सी, अप्रत्याशित रूप से चमकदार नीली मॉन्स्टर गैलेक्सी, रहस्यमयी छोटे लाल डॉट्स और उनकी युग के लिए अत्यधिक बड़े ब्लैक होल, साथ ही बिग बैंग के बाद मात्र 1 अरब वर्ष में परिपक्व गैलेक्सी क्लस्टर्स और रेडशिफ्ट 14। 44 पर MOM Z14 गैलेक्सी, जो बिग बैंग के 280 मिलियन वर्ष बाद मौजूद थी, सुझाव देते हैं कि प्रारंभिक ब्रह्मांड पूर्वानुमानों से अधिक जटिल और आबादी वाला था, संभवतः अंधेरे पदार्थ द्वारा संचालित काल्पनिक अंधेरे सितारों से जुड़ा, जो इन विसंगतियों को हल करते हैं। साहित्य और सिनेमा में मैग्नोलिया में मेंढकों की बारिश जैसी अस्पष्ट हस्तक्षेप या द ट्री ऑफ लाइफ में सृष्टि के बंधनों की खोज मक्खी की दृष्टांत को मजबूत करती है, हमें अज्ञात को भय के बजाय जिज्ञासा से आलिंगन करने के लिए आमंत्रित करती है। इस रहस्यमयी अस्तित्व को नेविगेट करते हुए हम मक्खी द्वारा अनजाने में छोड़ी गई विरासत से प्रेरणा निकालते हैं, प्रयास से नहीं बल्कि प्रकृति के प्रवाह में समर्पण से प्रसिद्धि। निरंतर विस्तार वाले ब्रह्मांड में जहां गैलेक्सी भूले हुए दोस्तों की तरह दूर जाती हैं, हमारा संक्षिप्त क्षण अर्थ की अनंत संभावना रखता है। कौन से छिपे सितारे आपकी नज़र का इंतजार कर रहे हैं? सूची से परे कौन सी अनियोजित खुशियां मौजूद हैं? निष्कर्ष में हम उन चमकदार दिमागों को गहन धन्यवाद देते हैं जो इस सार्वभौमिक पहेली को रोशन करते हैं। जेरेमी इंग्लैंड को एंट्रोपी को जीवन की उत्पत्ति से जोड़ने वाली उनकी अग्रणी सूत्र के लिए, जो अव्यवस्था से व्यवस्था के फूलने की आशा प्रदान करती है। उनके अटूट प्रयासों के माध्यम से हम ईमानदार कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। स्टीफन हॉकिंग को समय, स्थान और मानव उद्देश्य पर उनकी गहन अंतर्दृष्टियों के लिए, जो उनकी मौत के बाद भी प्रेरित करती हैं। उनकी अटूट जिज्ञासा और सामूहिक ज्ञान की समृद्धि में योगदान के लिए हम अनंत धन्यवाद देते हैं। थर्मल मौत और बिग रिप के परिदृश्यों की खोज करने वाले कॉस्मोलॉजिस्टों को नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी जैसी संस्थाओं में ब्रह्मांड के भाग्य को डिकोड करने के लिए उनकी चुप्पी भरी समर्पण के लिए हम सच्चा सम्मान प्रस्तुत करते हैं, जो हमारी साझा नाजुकता पर गहन सामाजिक जागरूकता पैदा करता है। और माइकल रिचर्ड जैसे फिल्मकारों को विज्ञान और भावना को जोड़ने वाली उनकी रचनात्मक दृष्टि के लिए, जो हम सभी में चिंतन और विकास को छेड़ती है, उनकी चुप्पी भरी समर्पण के माध्यम से हम गहन कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।